आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम ख़ान साहब जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ हुकूमती इदारों को हुक्म दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो जायदादें हैं उसकी तफसीलात जो हैं वो उनको फ़राहम की जाएँ। क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास ये इख्तियार है? दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं रज़ा रबानी साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया है जो उन्होंने हमें भी भिजवाया। वो कहते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के असासों की छानबीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इस्तेहकाक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मालियाती मामलात को कमेटी में उठाया जा सकता है। इदारों के दरमियान मुहाजराई को बातचीत से ख़त्म किया जा सकता है। बातचीत की पहल पार्लियामेंट की तरफ से होनी चाहिए। ये वो एक डायलाग का मशवरा दे रहे हैं जो कि बड़ा अच्छा मशवरा है। लेकिन मलिक अहमद ख़ान साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि 15 दिन का टाइम दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कि जी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के असासों की तफसीलात जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दी जाएं। क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो एक आइन में तरीकाकार तय है कि उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवाया जाता है, उस तरफ आप क्यों नहीं गए और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसके जरिए कार्रवाई क्यों की जा रही है? जी मीर साहब, देखिए इसकी तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पाकिस्तान बार काउंसिल, और ये अनप्रेसिडेंटेड है, और बार की कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार काउंसिल एक रेफरेंस फाइल करे और इन्हीं एलिगेशंस पे जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने है, और उसके ऊपर वो इट इज़ पेंडिंग देयर सिंस इतनी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आने के बाद, इतनी उसकी एविडेंस आने के बाद, नीदर वो इंक्वायरी पे भेजा गया, ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसके ऊपर कोई एक्शन किया, ना उसकी कोई हियरिंग फिक्स की, और ना ही उसका सिलसिला आगे चला। बल्कि उसके बजाय क्या हुआ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उन मोहतरम जज साहब को बेंच पे साथ बिठाकर बड़े दो टोक अल्फाज में ये कहा, वो रिकॉर्ड पे हैं, पाकिस्तान के सारे नेशनल मीडिया पे चले कि ये मेरे साथ बैठे हैं। मैसेज बड़ा क्लियर था, लाउड, और उसमें किसी किस्म की कोई दूसरी राय कायम नहीं की जा सकती जो कहा गया। बल्कि रादर इसका एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस अब अवेलेबल है कि जब इसी नोयत का एक मामला जब किसी और जज साहब के टैक्स के और उनके असासों की छानबीन यही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और बाद अज़ां एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच, तो तब कहा गया कि नहीं ये मामला ऐसे देखे जा सकते हैं, और आज इनको कहा गया कि मेरे लिए टैक्स मैटर्स हैं। तो ये दो बड़ी डिफरेंट लेंसेज हैं जिनके साथ सुप्रीम कोर्ट ये कंडक्ट कर रही है। अब रही बात कि क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन मामलात को देख सकती है। रज़ा रबानी साहब बड़े मोहतरम, एक बड़े आइन के माहिर, और उनकी एक बड़ी राय की अहमियत है। अगर उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के मुतल्लिक सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत किए गए काम किए जा सकते हैं, तो उसी के तहत नीचे बने जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट हैं उसमें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 है, जिसमें बड़ा क्लियरली ये लिखा हुआ है कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के मुकदमात को जिसमें लिंकेज साबित नहीं होगा, तो फिर उसके बाद कौन सी ऐसी बहस रह जाती है, कानूनी या आइनी दलील रह जाती है कि आप उसको कहें कि ये आइन और कानून के मरवजा तरीक़ाकार है। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो अपने उन प्रोसीजर्स को सस्पेंड करके अपनी उन कमेटी के सुओ मोटो जब किसी और अदारे के अंदर, जैसे इनके पास इख्तियार है जुडिशल रिव्यू का, पार्लियामेंट के पास पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का एक इख्तियार है। जब आप उसको प्रोसीजर की हदूदों के यूद के अंदर रखेंगे तो उसको सस्पेंड करने का इख्तियार भी पार्लियामान के पास है और इसी प्रोसीजर के अंदर है। अच्छा। तो उसके बाद वो किसी भी ऐसे ऑर्गन के मुतल्लिक अगर बात करें तो ये बहस तलब होगी जो रज़ा रबानी साहब कह रहे हैं और जो नूर आलम साहब ने कहा है। इसके ऊपर वो कुछ तफसीलात अगर मंगवा रहे हैं जो ट्रांसपायर करें कि ये मैनर्स जो ये मैटर्स हैं ये फर्दर प्रोब मांगते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर एक्ट नहीं कर रही। ना सिर्फ कि ये इस मामले पे एक्ट नहीं कर रही, जब चीफ जस्टिस साकिब निसार थे तो लिस्ट ऑफ केसेस उनके खिलाफ गई, लेकिन आज तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं उठाए वो मुकदमात जिनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फिल फॉर एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब मज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ उस ज़माने में भी उनके खिलाफ एक रेफरेंस आया था, लेकिन जब उनको नोटिस जारी किया गया तो उस नोटिस के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे और फिर वो मामला ख़त्म हो गया था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा था। हाँ। और उस वक्त चूँकि फैज़ हमीद साहब उनकी पुश्त पर थे। अच्छा। तो उस वक्त ये हुआ कि उन्होंने कहा जी हमारे इनको तो फारिग करें, तो साकिब निसार साहब ने कहा जी हमें बाकियों को तो कोई इशू नहीं है, आसिफ सईद खोसा साहब इसमें रुकावट हैं।
फिर आसिफ सईद खोसा साहब को रिक्वेस्ट करके उनको रिक्यूज़ करवाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। वो उनके रेफरेंस में वो हटे, उनकी जगह जो नेक्स्ट मेंबर थे वो तशरीफ़ लाए और उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो हेयरिंग थी उस पर उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी। अच्छा चलें, ये ठीक है। हुआ था।